हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम में क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम जीके के टॉप 30 मैक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनका भी आने वाला आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, चाहे आपका एग्जाम 13 नवंबर को है या फिर आपका एग्जाम 15 जनवरी को है। आज की क्लास सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर आपकी जितनी भी पुरानी परीक्षाएं हुई हैं उसमें से टॉप 30 मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 20 क्वेश्चन राइट करने का। और देखिएगा, ये टारगेट 20 क्वेश्चन राइट करने का उनके लिए है जो कि बिल्कुल न्यू स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हुए हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए टारगेट आपका 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का रहेगा, जिनका एग्जाम अभी 13 नवंबर को है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं ग्लाइकोजन, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड। ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी पिछले 3-4 साल में आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी में से टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर आपके, इसका आंसर करिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर करिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर मैच करिएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं मध्य प्रदेश, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है जी। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक है, प्लस इसके साथ एक टॉपिक और आता है वन्य जीव अभयारण्य। ये टॉपिक लगभग आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 6, 20, 12, 24। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? क्या आंसर करोगे? आंसर यहाँ पे जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं 12 चरण, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। कनाडा की राजधानी क्या है? आंसर करिए जल्दी से। ऑप्शन है वैलेंटाइन, ओटावा, बीजिंग, प्रिटोरिया। कनाडा की राजधानी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है ओटावा, उन सभी का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। औरंगजेब डैश वंश का शासक था? ऑप्शन है नंद वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो सभी का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है ना, मुगल वंश आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, शरावती नदी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर जल्दी से करिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शरावती नदी। और आपसे पूछ सकता है किस राज्य में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 8। बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ओडिसी, कथकली, पोंगल, कथक। बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं?
बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी कथक। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। साथ में पोंगल भी पता होना चाहिए। पोंगल नृत्य का संबंध किससे है जी? तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु में किए जाने वाला नृत्य है। कथकली आपको पता है केरल में होता है, और ओडिसी तो नाम से ही पता लग रहा है ओडिशा में होने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है? आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को दिया है 6 वर्ष, आपका आंसर करेक्ट है। देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। क्लियर है? और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बड़ी आंत, अग्नाशय, थायराइड, यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड। और लीवर तो आपको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। 11 नंबर प्रश्न है जी आपके सामने। हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं जयपुर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर आपके। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? आंसर क्या कर रहे हो? क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? पुष्कर मेला राजस्थान में होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है जी आपके सामने। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, दारा शिको। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर सेकेंड। इसका ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? बताइए जल्दी से क्या आंसर करेंगे? प्रकाश सबसे तेज गति से किस में यात्रा करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, निर्वात में। इसको जो है वैक्यूम भी बोला जाता है, यह ध्यान रखिएगा। निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत, चाइना, बांग्लादेश। आंसर करिए जी जल्दी से। किस देश का संविधान सबसे लंबा है? ऑप्शन यहां पर जिन्होंने भी बी को आंसर दिया है भारत, उन सभी का आंसर करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में।
और अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है? गोल गुंबज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक। गोल गुंबज जो है यह बीजापुर में है और यह भारत के कर्नाटक में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मिजोरम की राजधानी का नाम बताएं। मिजोरम की राजधानी का नाम। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है आइजोल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इम्फाल आपको पता होना चाहिए मणिपुर की कैपिटल है। कोहिमा नागालैंड, दिसपुर असम। आप सभी की डिमांड पर हमने अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है अग्निवीर के लिए, जिसमें आपको 20 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर ऐप का लिंक मिल जाएगा शुभम ई क्लासेस, या फिर आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस। वहां जाइएगा, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। और हमने ये पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इसको जरूर परचेस करिएगा। जिनका एग्जाम 13 नवंबर को है उनके लिए खास तौर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है आपको जितने ज्यादा हो सके उतने मॉडल टेस्ट पेपर लगाने चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में स्कोर भी बढ़ सके और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो सके। राइट, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, हमारे टेस्ट को परचेस करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। इस टेस्ट सीरीज में जो मैंने आपको लेवल दिया है बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा लेवल रहेगा। और अगर आप सभी को कोई हेल्प चाहिए या फिर आप सभी को हेल्पलाइन नंबर चाहिए मुझसे बात करने के लिए, तो नंबर नोट करिएगा 75 664 101। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं ऐप के रिगार्डिंग, हमारे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो उसको तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल को कार्यकाल से निष्कासित करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल को कार्यकाल से निष्कासित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। देखिए राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त भी करता है और राष्ट्रपति चाहे अगर राज्यपाल अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करता है तो उसको हटा भी सकता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? क्या आंसर करेंगे? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? तो यह प्रसिद्ध लोक कला शैली है आपकी बिहार की, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जी सामने, किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? आंसर करिए जल्दी से। लिंगराज मंदिर तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा। तो लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में स्थित है और भुवनेश्वर जो जगह है यह ओडिशा में है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन यहां पे क्या आंसर करेंगे?
प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं पलासी का युद्ध, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पलासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं, 1526, 1556, 1761। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं और यह क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन आप सभी ने क्या डी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जो है यह सहायक होता है। ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। झूम डैश का एक प्रकार है? रोपण कृषि का, व्यापक कृषि का, स्थानांतरण कृषि का या फिर मिश्रित कृषि का? जल्दी से आंसर करिए। तो झूम जो है यह एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि होती है। ऑप्शन आपका यहां पर सी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इसका आंसर करिए पहले। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र? जल्दी से आंसर करिए इस प्रश्न का। क्या आंसर करेंगे? लावणी जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के वेरी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। ये वाला प्रश्न होमवर्क का है, हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 2 अक्षांशों के बीच का समय अंतर कितना होता है? 2 अक्षांशों के बीच का समय अंतर कितना होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट। और देखिए ये 2 अक्षांश नहीं है, 2 देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना है? इसको करेक्ट करिएगा। 2 देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना होता है? चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।